ईद के दिन ये 5 काम जरूर करना चाहिए, मौलाना जी ने बताया। 1. नमाज ईद अदा करें। सुबह उठकर साफ सुथरे कपड़े पहने और ईद की नमाज जरूर पढ़े। यही इस दिन की सबसे बड़ी इबादत है। 2. फितरा दान जरूर दें। ईद की नमाज से पहले गरीबों को फितरा देना जरूरी होता है, ताकि वो भी खुशी से ईद मना सकें। 3. सबको गले लगाकर मुबारकबाद दें। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से मिलें और कहें, ईद मुबारक। दिल के गिले शिकवे खत्म करें। 4. मीठा खाकर दिन की शुरुआत करें। ईद के दिन मीठा खाना सुन्नत माना जाता है, जैसे सेवैया या खजूर। 5. गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें। अगर आपके पास ज्यादा है तो किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें। यही असली ईद की खुशी है। मौलाना जी की खास बात। ईद सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने का दिन है। 6. माता पिता का आशीर्वाद लें। ईद के दिन सबसे पहले अपने माँ बाप के पास जाएं। उनके हाथ चूमें और दुआ लें। उनकी खुशी में ही आपकी असली बरकत है। 7. रिश्तेदारों से मिलना न भूलें। ईद का दिन रिश्तों को जोड़ने का दिन है। जो लोग दूर हो गए हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करें। 8. नफरत और गुस्सा छोड़ दें। अगर किसी से मनमुटाव है तो आज के दिन माफ कर दें। ईद दिल साफ करने का सबसे अच्छा मौका है। 9. अल्लाह का शुक्र अदा करें। पूरे महीने रोजा रखने की ताकत देने के लिए अल्लाह का दिल से शुक्रिया अदा करें। दिन भर अच्छे काम करें। किसी की मदद करना, किसी को खुश करना, किसी का दिल न दुखाना, यही असली ईद है। मौलाना जी का अंतिम संदेश। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ईद कबूल हो जाए तो किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला दो। ईद खत्म होने के बाद भी उसकी सीख खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि असली इम्तिहान तो उसके बाद शुरू होता है। क्या हम वैसे ही अच्छे बने रहते हैं? क्या हम रोज की तरह सब्र रखते हैं? क्या हम दूसरों की मदद करते रहते हैं? अगर हाँ, तो समझ लो कि हमारी ईद कबूल हो गई। आज ये भी समझ आया कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं था, बल्कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का नाम था। गुस्सा कम करना, झूठ से दूर रहना, दिल को साफ रखना। अगर ये सब हम ईद के बाद भी करते रहें तो हर दिन हमारे लिए ईद बन सकता है। और फिर इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी सोच बदलती है, उसका व्यवहार बदलता है और उसकी जिंदगी में सुकून आने लगता है। आज मालूम चला कि ईद सिर्फ चांद देखने से नहीं आती। ईद तो तब आती है जब हमारे दिल में रोशनी हो जाती है, और जब दिल रोशन हो जाए तो अंधेरा खुद ही खत्म हो जाता है। इसलिए ईद को सिर्फ एक दिन मत रहने दो, इसे अपनी जिंदगी बना लो, ताकि हर सुबह उठो तो दिल कहे, आज भी ईद है। ईद क्यों मनाई जाती है? एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक छोटा सा गांव था। वहां अमान नाम का एक लड़का रहता था। ईद आने वाली थी और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। अमान बहुत खुश था क्योंकि उसे नए कपड़े मिलने वाले थे, सेवैयां बनने वाली थीं और दोस्तों के साथ खूब मस्ती करने का प्लान था। लेकिन उसी गांव में एक और बच्चा था, रहीम, जिसके पास न नए कपड़े थे न अच्छे खाने का इंतजाम। वो चुपचाप अपने घर के बाहर बैठा था। ईद की सुबह आई। अमान ने नए कपड़े पहने, इत्र लगाया और नमाज पढ़ने चला गया।
नमाज के बाद सब लोग गले मिल रहे थे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। लेकिन तभी अमान की नजर रहीम पर पड़ी। वो अकेला खड़ा था, बिना मुस्कान के। अमान उसके पास गया और पूछा, तुम खुश क्यों नहीं हो? रहीम ने धीरे से कहा, मेरे पास न नए कपड़े हैं, न घर में कुछ खास खाने को। यह सुनकर अमान कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने बिना सोचे अपने नए कपड़े उतारे और अपने पुराने कपड़े पहन लिए। उसने अपने नए कपड़े रहीम को दे दिए और कहा, अब तुम भी ईद मनाओ। रहीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। दोनों ने साथ में ईद मनाई, साथ में खाना खाया और पहली बार रहीम के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। शाम को अमान घर लौटा। उसके अब्बू ने पूछा, तुमने नए कपड़े क्यों नहीं पहने? अमान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि ईद क्यों मनाई जाती है। ईद अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए मनाई जाती है। उस दिन अमान ने सीखा, असली ईद कपड़ों में नहीं होती, असली ईद खाने में नहीं होती, असली ईद दिल में होती है। और जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तभी हमारी ईद पूरी होती है।